बड़े ढीठ हो गए लोग। एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ, मरे लाग तो के लड़कों कहीं अब्बा का हाल है? बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना। कहीं तब अब्बा? तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ वैसे कहते कि तुम हमका पाले जिया बड़ा की हो जवान की हो और मर जी हो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। इन कहा है अब्बा? तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, तो आगे जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान, तो ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए हैं कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। मुसलमान बन के जी लो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनको इस्लाम में सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तलवार, जिस जंग में जाते थे जंग फतह होती थी, वो खालिद इब्न वलीद से एक दिन एक यहूदी मिला। पूछा आप कौन है? तो ये नहीं बताया मैं खालिद हूँ, बल्कि जब यहूदी ने पूछा आप कौन है तो खालिद इब्न वलीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने पर फ़ख्र करते थे साहबा। और आज हम लोग दाढ़ी मोछ सब मिलाए के सब मुड़ाए दे हैं, काहे पर फ़ख्र करोगे बताओ? बम्बई से आ रहा था मुहर्रम की तकरीर करके, पुष्पक ट्रेन में बैठे जैसे बीटी से छुट्टी तो आए गए ताड़ी बजावे वाले, गए हुई हो तो देखे हुई हो, जैसे ट्रेन चले थे हिजड़वा आ जाते, ताड़ी बजाए बजाए गाल में पर थप्पड़ मार मार पैसा वसूलत है। हमरे सामने 8-10 जवान बैठे रहे, उन्हों का है अपन ताड़ी बजाए बजाए सबसे पैसा लिहिन। हम से नहीं बोले, चले गए। जब हिजड़ो चले गए तो वो सब कहते हैं हजरत आपसे नहीं मांगे। तो हम कहें जब अपने स्टाफ में उनके भला होएगा तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी हैं? जैसे हो वैसे तुम काहे दूसरे से बोले? आज काहे पे तुम फख्र करोगे? खालिद इब्न वलीद कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तब यहूदी ने जेब से जहर की पुड़िया निकाली और निकालने के बाद कहा खालिद अगर मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है तो ये जहर खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा तो तुम पर यह जहर का असर नहीं पड़ेगा। छब्बा पूर्वक आदमी हो तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो है, हम जहर फाँक लिए। लेकिन वारे खालिद इब्न वलीद का ईमान, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया लाओ। यहूदी ने जहर की पुड़िया दिया, खालिद इब्न वलीद ने हाथ में लिया और फाँक गए। अब यहूदी खड़ा सोच रहा है कि अभी उल्टी होगी, अभी गिरेंगे, अभी खून बहेगा मुंह से। लेकिन खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं, बल्कि वही रौनक बरकरार है। काफ़ी देर तक यहूदी खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब खालिद इब्न वलीद पर जहर का असर नहीं पड़ा तब यहूदी कहता है खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। वो सहाबा थे कि अपने इस्लाम पे नाज करते थे, मुसलमान होने पे उनको नाज था। ऐ लोगो तुम भी अपने
आपको सोचो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया तो उसका शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना 3 सजदा करते थे। नमाज तो पंजगाना पढ़ते थे, पंजगाना नमाज के अलावा 3 सजदा करते थे। पहला सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, वरना अल्लाह को बिलैया बनाए दे, तब बंदर बनाए दे तो यार वार कुदती बीरवा से बीरवा। अल्लाह ने इंसान बना दिया। अच्छा ये बताओ, कोई अपने लिए दुआ मांगे से कि अल्लाह हमका पैदा कही दो, जब रहीबे नहीं करो तो दुआ क्या करोगे? अल्लाह ने अपने फजल से हमको तुमको इंसान बनाया, और इंसान ये अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत अल्लाह ने इंसान को दिया है। इसीलिए इस सूरत पे तमाचा मारना इस्लाम में नाजायज़ है। चेहरे पे कोई किसी को ना मारे, गुनहगार होता है। शागिर्द गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो। हदीस पाक में खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया। आदम को अपनी सूरत पे बनाया। अल्लाह सूरत से पाक है, लेकिन आदम की सूरत को अपनी सूरत की तरफ निस्बत करके इस सूरत को अल्लाह ताला ने अज़मत अता फरमा दी है, इसलिए चेहरे पे न मारो। तो बुजुर्ग सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या फख्र था बुजुर्गों को कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इंसान बनाकर मुसलमान बना करके तूने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, या अल्लाह काश तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। अब आप उम्मत मोहम्मदिया में है तो आपको एहसास ही नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया का बड़ा दर्जा है। इसीलिए मेराज की रात में हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील कोई ज़रूरत? कहाँ एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा आप जा रहे हो अल्लाह की बारगाह में तो मेरे लिए दुआ कर देना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पैरों को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूँ। अब आप सोचो तो ये उनके पर कत्ता बड़ा है, कत्ते लोग अटई हैं उमा। अरे वो पर छोटा पर थोड़ी था। आज पर सबसे बड़ा पर गिद्ध केर हुई। आप लोग तो गिद्ध देखबो न कि हुई जवान लड़के, अब गिद्ध अल्लाह जाने कहाँ चले गए सब। पहले एक भैंसा मरत रहा है, हजारों गिद्ध धावत रहे खाए, अब तो अल्लाह जाने कहाँ चले गए। पर जिब्रील के एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी, एक पर इतना चौड़ा। और इस तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाए। अजीब अल्लाह की मखलूक है वो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे लिए इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने परों को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। क्या हमारा तुम्हारा मर्तबा है और इन कदमों की बरकत क्या है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर
को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, क़यामत के दिन का कांटा, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। आपके पैर के नीचे जिब्रील पर बिछे और इसी पर पैर से हम चलें शराब पीने के लिए, इसी पैर से हम जाएं किसी से ज़िना करने के लिए, इसी पैर से हम निकले कहीं चोरी के लिए, यही पैरों से निकले हम किसी को कत्ल करने के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह ने पैर दिया है तो इस पैर की कदर करो। ये पैर निकले तो या तो अल्लाह की राह में निकले या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले। निकलो घर से तो खुदा की राह में निकलो या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन के ऊपर फैलो, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना ये भी इबादत है। तो पैर निकले तो हलाल रोज़ी की तलाश में निकले, या पैर निकले तो तुम्हारे मस्जिद की तरफ निकले, मस्जिद की तरफ। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। ठंडक में यह लोग बनावत है, लेकिन बस ऐसे पानी ले तो कैसे लगेंगे, मालूम होता तेल लगावत है, वज़ू नहीं होता इससे। इस तरह चेहरा धुलोगे पानी यहाँ से बह जाए। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारा जिहाद है, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। तो कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें, कदम उठें तो अल्लाह की राह में उठें। शराब पीने के लिए कदमों को न उठाओ, इसलिए कि शराब अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, और ये शराब हर बुराइयों की जड़ है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल को हुज़ूर ने यमन का गवर्नर बनाया था, तो फरमाया था, ऐ यमन के गवर्नर मुआज़ सुन लो, ला तशरिबन्नल खमरा, गवर्नर बन गए हो लेकिन शराब हरगिज़ हरगिज़ न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ शराब है। देखा तो पी लेते थे, कहूँ नालिम पर रहा था, कहूँ टराली नीचे मोड़ खोसे रहा था, कुछ पता ही नहीं हम कहाँ नहीं है। इसलिए नौजवानों, शराब नजिस है, ये न सोचो कि इससे कभी सेहत मिलेगी, इससे सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला ने नजिस चीज़ों से शिफा को उठा लिया। नजिस चीज़ से आदमी को न सेहत मिल सकती है, न बीमारियों से शिफा मिल सकती है। इसलिए ऐ नौजवान बच्चों, तुम इन बुरी बातों से अपने आप को बचाओ और वो काम करो जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के रसूल राज़ी हो। पाको साफ़ रहो, सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो पाको साफ़ रहना। आज कोई के भट्ठा लग गया तो कहते यार फलानवा तो बहुत कामयाब है, कोई के कंपनी चले लग तो कहते फलानवा तो बहुत कामयाब है, कोई प्रधानी में जीत गया तो कहते अरे यार वो तो कामयाब होगा। लेकिन ये कामयाब नहीं है। कामयाब तो वही है जिसे कुरान कामयाब कह दे, अल्लाह जिसे कामयाब कह दे। अल्लाह ने कामयाब किसको बताया?
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया, जिसने पाकी हासिल की वो कामयाब है। तो कामयाब जब होगे जब आप पाको साफ रहोगे। खड़े खड़े होकर पेशाब न करो, पेशाब करो तो पानी ज़रूर ले लो, इसलिए कि पेशाब से न बचना ये अज़ाब कब्र का सबब है। हदीस पाक में है मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, सरकार दो कब्रों से गुजरे, फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार ने फरमाया लोगों ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। ये नबी का इल्म गैब है। कोनो वहाबियों को बुला ले जाओ कब्रस्तान पर देखा कहा बताओ ये कब्र में का होते तो बताई पई कहीं उन्होंने नबी उन्होंने इंसान हम इंसान। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इल्म गैब अता फरमाया था। फरमाया नहुमा युअज़्ज़िबान, बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। और किस वजह से अज़ाब दिए जा रहे हैं मेरे नबी ये भी जानते हैं। फरमाते ला यस्तंज़िहु मिनल बउल, ये कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया काना यमशी बिन नमीमा, और ये कब्र वाला चुगली खाया करता था। ये चुगली खाने की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, और ये पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला है नौजवानों खड़े खड़े होकर पेशाब न किया करो, बग़ैर पानी के पेशाब न किया करो, पाको साफ रहो ताकि अज़ाब कब्र से भी बच जाओ और तुम्हारा दीन भी हासिल हो जाए। हुज़ूर फरमाते अत्तूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो जाओ तो कम से कम पाको साफ हो करके जाओ। पाको साफ रहो, और पाक साफ रहोगे तो दूसरे इंसान आपसे मोहब्बत करेंगे। पाकी मोहब्बत का ज़रिया है। आज जो भी आदमी साफ़ सुथरा होता है, लड़का साफ़ सुथरा होता है तो लोग उसके करीब बैठते हैं। कोई के घरे जाओ मेहमानी में, यहाँ हो के घर से कोनो नानमून लड़का निकले साफ़ सुथरा तो देखा जाता है उसको गोदी में भी मेहमान लेता है, कभी चुम्मा लेता है, कभी प्यार करता। साफ़ सुथरा लड़का निकलत है तब। और घर में ऐसे ही मेल लड़का निकले जी के नाके बुल्लू बुल्लू बहाए तो के कोई चुम्मा ली है? बताओ। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है।